नमस्कार। आज हम बात करेंगे वाहनों के लिए वैकल्पिक ईंधनों की। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इससे पिछले व्लॉग में बताया जा चुका है। सुविधा के लिए उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त नेचुरल गैस भी वाहनों के लिए एक प्रचलित ऊर्जा स्रोत है, जिसमें सीएनजी, एलएनजी और एलपीजी आते हैं। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इन ईंधनों से आप भली भांति परिचित हैं। ये ईंधन भारत के वाहनों में प्रयोग हो रहे हैं। एलएनजी केवल भारत में बहुत प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन कई पश्चिमी देशों में ट्रकों में यह ईंधन आमतौर से आजकल प्रयोग हो रहा है। प्रोपेन की सबसे अच्छी खूबी ये है कि ये कार्बन नहीं बनाता है, जिसकी वजह से इंजन का जीवन बढ़ जाता है और इंजन के रख रखाव में भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। प्रोपेन को एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकार के अल्कोहल हैं, जिनको आजकल पारंपरिक ईंधन में मिश्रित कर प्रयोग किया जा रहा है। एथेनॉल उनमें से एक महत्वपूर्ण ईंधन है। ये रिन्यूएबल फ्यूल है, क्योंकि इसे मक्की और दूसरे तरह के पौधों से प्राप्त किया जाता है। इंडस्ट्री में एथेनॉल का प्रयोग काफ़ी बड़े स्तर पर हो रहा है। आमतौर से इसको पारंपरिक ईंधन में 1/10 के भाग में मिलाया जाता है। पारंपरिक ईंधन माने डीजल और पेट्रोल। भारत में भारतीय रेल में इसका शुरू में प्रयोग किया गया, और अब तो यह कहा जा रहा है कि बाजार में उपलब्ध पारंपरिक ईंधन में इसका मिक्सचर मिलाया ही जा रहा है। मेथनॉल एक अन्य प्रकार का वैकल्पिक ईंधन है। यह वास्तव में एक इंडस्ट्रियल केमिकल है। इसे लकड़ी, कोयला या फसलों के रेजिडुअल से प्राप्त किया जाता है। इसे शुद्ध रूप में भी गाड़ियों में प्रयोग किया जा सकता है, और इसे दूसरे व्हीकल्स में जो प्रयोग होने वाले ईंधन है उसमें मिलाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। वॉक्सवैगन जैसे कुछ वाहन निर्माताओं ने केवल मेथनॉल से ही चलने वाले वाहनों का भी विकास किया है। इसके अतिरिक्त एक और ईंधन है जिसे बुटानॉल कहते हैं। ये बेसिकली एक फॉसिल फ्यूल है, और ये एथेनॉल से बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो एथेनॉल से ज़्यादा है, और इसको प्रयोग करने के लिए वर्तमान वाहनों में किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए भी बुटानॉल को एक बढ़िया वैकल्पिक ईंधन माना जाता है। इसको बहुत आसानी से पाइपलाइंस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जबकि एथेनॉल को आमतौर से ट्रकों के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसकी खूबी एक ये भी है कि एथेनॉल की अपेक्षा यह कम एक्सप्लोजिव होता है, तो उस हिसाब से यह एथेनॉल से सेफ ईंधन भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त वेजिटेबल्स, एनिमल फैट्स और रिसाइकल्ड कुकिंग ग्रीस को भी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे बायोडीजल कहते हैं। हालांकि जो रिसाइकल्ड कुकिंग ग्रीस बेसिकली क्या होता है, जिसे आप रेस्टोरेंट्स में बहुत सारी चीज़ें तलते हुए देखते हैं, जैसे समोसे हैं, आलू हैं और इस तरह की जो चीज़ें निकलती हैं, उसके बाद जो उसमें से तेल बच जाता है जिसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उस कुकिंग ग्रीस कहते हैं। इसको भी डीजल की जगह
प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी देशों में इसका प्रयोग आमतौर से देखने में आता है, यद्यपि भारत में इसका प्रयोग अभी बहुत कम स्तर पर होता है।